हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस अपनी क्लास में गणितीय संख्याओं की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। ये अपनी डिजिटल क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम गणितीय संख्याओं की परिभाषाएं पढ़ेंगे। आप इन संख्याओं की परिभाषाओं को इस क्लास की प्रत्येक स्लाइड के बाद क्लास को रोक करके अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, ताकि वो परिभाषाएं जो आप बार बार अध्ययन करने के लिए अपनी कॉपी में लिखी हुई रहेगी, तो आप उसका अध्ययन आप अच्छी तरीके से कर सकेंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में गणितीय संख्याओं को। आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि गणितीय संख्याओं की परिभाषाओं से संबंधित कोई भी डाउट आपके न रहे और सारे डाउट क्लियर हो जाएं और संख्याओं की परिभाषाएं हम सीख सकें। पैनल नंबर 1 अपना ओपन हुआ है। जिस पैनल में हम जो बात पढ़ने वाले उसकी हेडिंग है कि गणितीय संख्याओं की परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिन गणितीय संख्याओं की परिभाषा पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली संख्या आती है वास्तविक संख्याएं, जैसा कि अपने पैनल पे 1 नंबर पे आई है। फिर आने वाली है काल्पनिक संख्याएं। फिर हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। फिर परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। ऋणात्मक संख्या का भी हम जिक्र करेंगे। पूर्ण संख्या, शून्य संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं जैसे -5 हो गई, भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 3/5 हो गई, और सभी अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 हो गई। जैसे √2 में का मान जो होता है वो 1.4142, इस प्रकार से वो भी संख्याएं होगी। 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय बीजीय संख्या है, जिसमें जो इस वास्तविक संख्या की श्रेणी में शामिल होती है। शामिल करने से इन्हें वास्तविक संख्या रेखा के रूप में एक रेखा पर निरूपित किया जा सकने वाला अनंत बिंदुओं से प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसमें क्या लिखा गया है, वास्तविक संख्या की परिभाषा को आगे डिस्क्राइब इस प्रकार से किया गया है कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को शामिल करने से, जो अपरिमेय संख्या होती है उनको अगर हम शामिल कर लेते हैं, तो इन्हें वास्तविक संख्या रेखा के रूप में एक रेखा पर निरूपित किया जा सकने वाली अनंत बिंदुओं से प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि अगर वास्तविक संख्याओं पर अपरिमेय संख्या भी आएगी, तो अपरिमेय संख्या है वो अनंत बिंदुओं के रूप में, अनंत बिंदुओं से प्रस्तुत की जा सकने वाली संख्या कहलाएगी। इसको आप यहाँ से ऊपर लिखिए कि अपरिमेय सभी परिमेय तथा संख्याएं -5 वाली भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 4/3 और सभी अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, अपरिमेय बीजीय, ये सभी शामिल है। यहाँ तक आप इसमें लिख के इस परिभाषा को, और अगर गहराई से समझना चाहते हो तो नीचे जो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो आपको समझा दिया गया है। दूसरी काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा है वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक मान ही प्राप्त होता है। पूर्ण वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी अगर हम उसका 2 बार गुणा भी कर लेते हैं आपस में, पूर्ण वर्ग करने का मतलब होता है, वर्ग करने का मतलब होता है 2 बार आपस में गुणा करना। जैसे 5 का वर्ग 5 × 5, जैसे 18 का वर्ग 18 × 18। इसी प्रकार जैसे किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं हम, चाहे धनात्मक संख्या का करें या ऋणात्मक संख्या का करें, तो उसका जो वर्ग आता है वो धनात्मक ही आता है। लेकिन काल्पनिक संख्या ऐसी होती है जिनका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। ध्यान दें, काल्पनिक संख्या को आयोटा से सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 आयोटा, 3 आयोटा, 5 आयोटा, 9 आयोटा आदि सभी क्या है, काल्पनिक संख्या के उदाहरण है। फिर हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या कैसी होती है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q क्या है, पूर्णांक, और q ≠ 0 यानी q 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपरिमेय संख्या हमेशा अंडर के रूप में होती है, या जो अपरिमेय संख्या का जो रूप होता है वो अंडर के रूप में होता है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, p q में p को अंश तथा q को हर कहा जाता है। कहने का मतलब
परिमेय संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या होती है जिसको p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ p को अंश यानी ऊपर वाली संख्या अंश तथा q को हर कहा जाता है। नेक्स्ट, हम 1 नंबर पैनल में जो परिभाषाएं पढ़े हैं उन चारों परिभाषाओं को ऊपर हेडिंग में आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये पढ़ लेने के बाद हम आगे के स्लाइड में इसे नीचे की परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे। नीचे की परिभाषाओं का तात्पर्य हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आगे की संख्याओं को 2 नंबर पैनल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर की जो परिभाषा है वो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म। देखिए 4 गुणधर्म है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ऐसा हमने एक शॉर्ट वीडियो में डाला भी है और एक लॉन्ग वीडियो भी। आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के आपसी गुणधर्म को आप सर्च करके इस क्लास को अच्छी तरीके से, इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 1 से अधिक अपरिमेय संख्या का लघुत्तम परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। इसको आप एक अलग क्लास में जो पढ़ी हुई है उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ऋणात्मक संख्याएं की बात करें तो गणित में ऋणात्मक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है जो 0 से कम होती है, यानी ऐसी वास्तविक संख्या जो 0 से कम है वो सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं। आसान सी बात है, आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख के रखिए ताकि आपके आगे दोबारा रिवाइजन अध्ययन में आसानी से उपलब्ध हो सके। आपके नोट्स के तौर पे आप इसको सुरक्षित भी रखिएगा। फिर हम बात कर लेंगे पूर्ण संख्या की। 0 तथा उससे बड़ी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए 0 से लेकर जितनी भी बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 5, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0, और उसके बाद की संख्याएं क्या है? सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती है। फिर शून्य संख्या की बात करें तो शून्य संख्या तो क्या है? ऐसी संख्या जिसको परिभाषित करना बेहद कठिन है उसे ही शून्य बोलते हैं। एक ऐसी संख्या जो निराकार, खाली, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, उदाहरण से भी आप शून्य को समझ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ की गिनती करते हैं तो उस गिनती में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 से शुरू होकर 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है, और प्राकृत संख्याओं के समूह को n से व्यक्त किया जाता है, नेचुरल नंबर्स। फिर हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। वे धनात्मक संख्याएं, वे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भी 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या इसकी थोड़ी विपरीत हो जाएगी। अभाज्य संख्या में हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वे 1 से बड़ी या प्राकृत संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त और किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं हो तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार से इस 3 स्लाइड में हमने कुल मिलाकर 12 परिभाषाओं को पढ़ा है। आपको जहाँ तक जैसे आपको समझ में आई वहाँ तक आप इस क्लास को समझें, और अब आप इस क्लास की प्रत्येक स्लाइड की जो बातें आपने अपनी कॉपी में रोक के लिखी है उनको आप एक बार और रिवाइज कीजिए। एक बार अगर कम समझ में आई है तो क्लास को और देखिए, और इनका बार बार अध्ययन करके आप इस बात को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये गणित की एक मूलभूत मांग है, मूलभूत हमारी समझ होनी चाहिए इतनी कि संख्याएं जो हम पढ़ते हैं वो किस प्रकार की होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास। धन्यवाद आपका, आपने क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And finally, if you really like this video, please help me to grow my channel as well. Just like and share this video to your friend and your family, and press bell icon after subscribe my channel. Thank you so much for watching this complete class.